पत्रकार ताहिर खान। हम खड़े हैं मंत्रालय के पास में बाला साहब भवन में। आज शिवसेना बांधकाम कामगार सेना की यहाँ पर एक मीटिंग थी जिसमें हमने भाग लिया और उनके सुप्रीमो हैं। आइए जानते हैं हम धारिया सर से कि क्या मीटिंग थी और क्या था विषय। ये सब्जेक्ट था जो हम बांधकाम कामगार सेना की तरफ से जो पद नियुक्ति कर रहे हैं उनके बारे में और उनको जो मार्गदर्शन दे रहे हैं उनके बारे में सब्जेक्ट था। तो सर जो कार्यकर्ताओं के जो विषय होते हैं, जैसे अभी कोई संगठन के लिए कोई कार्यकर्ता काम करता है या संगठन को सहयोग करता है, ऐसे में अगर कार्यकर्ता पे कोई विपत्ति आ जाती किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा, किसी को अगर हमने कुछ सामाजिक काम में कुछ यानी करते वक्त में कुछ बाधा हो जाती है, उसको फाइनेंशियली उसको बाधा पहुंचती है और वो ऐसा एक्शन लेते हैं जैसे कार्यकर्ताओं पे, तो ऐसे में हमारे संगठन उनको कैसे मदद करेगा? ये हम काम करें कामगारों के लिए, कार्यकर्ते के लिए काम नहीं करें। कामगारों के लिए अगर कोई वादी विधि कामगारों के हितों की बात कर रहा हूँ। कामगारों के हितों के लिए जो कार्यकर्ता काम करता है वैसे कार्यकर्ता जो कामगारों के हितों के लिए काम करता है उसी के ऊपर कुछ विपत्ति आ जाती है तो आपके पास कुछ लीगल यानी एडवाइजर या डिपार्टमेंट है? मेरा बोलने का मतलब ये पहले हमारे संगठन की तरफ से सामंजस्य बात करते दोनों से, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता रहेगा तो हम लीगली एक्शन लेके कामगार को न्याय मिला देते पॉलिटिक्स में बोल सकते हैं सर। और सर आप कहना चाहेंगे जो आप इतने कार्यकर्ता यहाँ पर आपके कामगार यहाँ पर है तो उनको कुछ अगर आप कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? और भी कार्यकर्ता जो कि ऑल ओवर अपने महाराष्ट्र में है जो कि यहाँ पर सुन रहे हैं बात को, तो उनको आप कुछ अगर सजेशन देना चाहेंगे तो सर क्या कहेंगे? त्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे जे तुमची पदनियुक्ती केली ती कामगारांच्या भल्यासाठी केलेली आहे, तसेच उद्योजकांना कुठला त्रास झाला नाही पाहिजे तुम्ही जे काम करत असताना, आणि कामगारांना योग्य तो न्याय मिळवून देणं हे तुमचं काम आहे, त्यासाठी तुम्हाला नेमलेलं आहे। तसेच गव्हर्नमेंटच्या ज्या काही योजना आहेत किंवा गव्हर्नमेंटच्या काही स्कीम्स आहेत जे मिळत नाहीत त्यांच्यापर्यंत, त्या मिळवून देण्याचं काम आपल्या मार्फत झालं पाहिजे। और कुछ कहेंगे सर? कुछ अगर यानी अच्छे से अच्छा अगर आप जो कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए अगर कुछ दो शब्द कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। ये जर हे काम करत असताना तुम्हाला काही अडचणी आल्या तर आम्ही मागे आहोत, प्लस शिंदे साहेब देखील आपल्या मागं आहेत आणि शिंदे साहेबांच्या नावाला कुठलाही काळीमा लागेल असं काही करायचं नाही आणि योग्यरित्या काम करायचं आणि कायद्याच्या कचाट्यात राहून सर्व कामं झाली पाहिजे। तो जैसे जानकारी सर ने दी है कि कामगारों के हितों के लिए जो है रात दिन जो मेहनत करने के लिए उनको एक सपोर्ट दिया है शिंदे साहब के जो संगठन में, तो उसमें जो सर ने एडवाइस दी है। और आइए जानते हैं मुंबई के अध्यक्ष है हमारे पास नितिन साहब है, नितिन साहब को भी पूछते हैं कि अगर आप कुछ अगर एडवाइस करना चाहे लीगल जो कि अपने जो कार्यकर्ताओं को कि कैसे इसको मापदंड में लेना है और किस तरह से इसकी जो प्रतिक्रिया जो भी आएंगी तो उसका कैसे सामना करना है। पहली बात तो सब शिवसैनिकों को मेरे तरफ से सगळ्या शिवसैनिकांना माझ्याकडनं जय महाराष्ट्र। सर्वप्रथम आपण शिवसैनिक आहोत आणि आपण बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत, आपल्याला कोणालाही घाबरायची गरज नाही आहे आणि बाळासाहेबांचे शिवसैनिक कोणाला घाबरत नसतात। आपल्याला प्रीतम शेठ धारे यांच्या माध्यमातून भारतीय बांधकाम कामगार सेनेचं नेतृत्व आपल्याकडे आलेलं आहे आणि छोट्यातला छोटा कार्यकर्ता असो त्यालाही पूर्णपणे जबाबदारी कामाची असली पाहिजे। असंघटित कामासाठी पण आपण तेवढंच लक्ष दिलं पाहिजे आणि पूर्ण वेळ कोणी कोणाचा मागत नाही आहे, फक्त दिवसातला 1 ते 2 तास 2 ते 3 तास तुम्ही फक्त संघटनेच्या बांधणीसाठी द्या आणि लोकांच्या कल्याणासाठी द्या। काही कामगार असे आहेत की जे सुशिक्षित नाही आहेत, पण त्यांच्यापर्यंत शिंदे साहेबांनी ज्या मंत्रालयात बसून ज्या योजना बनवलेल्या आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत पोचवणं आणि त्या योजनेचा लाभ त्यांना मिळवून देणं याच्यासाठी ही संघटना आहे आणि पूर्ण हे लक्ष आमचं त्याच्यावरच राहील। त्याच्याप्रमाणे धारिया साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पुढे न्याय मिळवून द्यायचा प्रयत्न 100% आम्ही करतो। तो जैसे सर ने बताया कि कामगारों के हितों के लिए जो संगठन काम कर रहा है उसमें जो कामगार जिनको जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, तो वो अपना मार्गदर्शन सर से एनी टाइम ले सकते हैं
ऐसे कामगारों को हम कहेंगे कि वो आके सर से संपर्क करें और अपने हितों की रक्षा के लिए क्या क्या उसके लिए कदम उठाने चाहिए वो सब उठाए। आइए जानते हैं, और भी हमारे पास सचिव है महाराष्ट्र के जो कुछ कहेंगे। सर आप क्या कहेंगे? मैं मुंबई सचिव हूँ जगदीश लाड। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि शिवसेना है लोगों के लिए, सबके लिए, हम सबके लिए। हम अपने पर्याय से जिस तरह से काम करते अच्छे से काम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बांधकाम कामगारों के लिए जो योजना गवर्नमेंट की है उनका लाभ उनको पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, ये सच्ची बात है। तो उनको ये पूरा लाभ मिलने के लिए कामगार सेना, बांधकाम कामगार सेना के माध्यम से हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे प्रीतम से दारिया जी है महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुंबई अध्यक्ष है नितिन निकम साहब, हमारे मित्र ये प्रसाद पाटिल जी है, पटेल साहब है उपाध्यक्ष मुंबई के। हम लोग सब लोग मिल के मुंबई की एक टीम मजबूत कर रहे हैं और लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। कामगारों का जो भी मान सम्मान उनको मिलना चाहिए वो रीच से मिलना चाहिए। बहुत से जगह पे हम बिल्डरों के पास देखते हैं या जहाँ पर भी बांधकाम है वहाँ पर उनके सेफ्टी किट पहने नहीं जाते, उनको सुविधा नहीं दी जाती है, खाली काम करके लिया जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उनको गवर्नमेंट के भी कुछ स्कीम्स है जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने उनके लिए कुछ नई योजनाएँ बनाई हैं, वो योजना उन लोग के पास पहुँचनी चाहिए। काफ़ी कुछ है उनको, किसी का अगर घात होता है या अपघात होता है तो उसमें भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से उनको सुविधा मिलने की सुविधा इसमें है। तो सर हमने देखा है, एक सवाल करता हूँ आपको काट रहा हूँ सर, हमने देखा है कि जहाँ भी साइटों पे जो बांधकाम के काम कर रहे हैं वहाँ पर हमने देखा कि सेफ्टी का तो कोई नामो निशान नहीं है, और साथ में जो लेबर कैंप होने चाहिए, उनको पीने का पानी होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए, ऐसा साइड पे कुछ नजर नहीं आता है। और लेबर भी जो है यहाँ वहाँ से लाए हुए होते हैं जिनको कुछ सेफ्टी के बारे में कुछ उनको अवेयरनेस ही नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदारों को अगर आप लेबर के प्रति, कामगार के प्रति अगर सजग करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? ये मामले में ये बात सही है और ये बहुत से जगह पे अपने को देखने को मिलता है कि कामगारों के पास किट होती ही नहीं है, बहुत कम जगहों पर ये है और ये गलत है। जैसे बड़ी कंपनियां हैं LNT वगैरह, हमने देखा है कि वो लोग इसको खाली जो सेफ्टी को, कंपनी बड़ी हो या छोटी हो, कामगार तो कामगार है। दूसरी बात उसका भी एक खुद का एक सेहत का ख्याल रखना भी हमारा काम है ना। उनके पास से खाली काम करके लेना ही नहीं। बहुत से जगह पे दुर्घटना होती है, वो दुर्घटना क्यों होती है? इसी कारण होती है। वो दुर्घटना रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं, वो दुर्घटना ना होए, वो कामगारों को पूरा न्याय मिलना चाहिए। तो हमारी तरफ से हम पूरी तरह से न्याय देने का काम करेंगे। जो बिल्डर, जो भी विकासक है जो कामगारों को न्याय नहीं देता रहेगा तो उसके अगेंस्ट हम लोग एक्शन लेंगे। हम शिवसेना के माध्यम से, हमारे टीम के माध्यम से हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। कामगार कल्याण फंड और वगैरह ऐसा कुछ आप लोगों ने है, उसमें भी है, कामगार फंड भी है, वो गवर्नमेंट का ही है। वो उन लोग तक हम लोग उनकी नोंदनी करके रीच से हम लोग नोंदनी कर रहे हैं। नोंदनी के बाद हमारे पास उसका डेटा रहता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ सुविधा है जो GR है, वो GR के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद।